वीडियो में मैं बताऊंगा आपको पीएचपी में इको फंक्शन को कैसे यूज करते हैं और किस किस तरह से हम इको में अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं या टेक्स्ट को जो भी डेटा है उसे कैसे डिक्लेयर करके हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले पीएचपी का कोर्स स्टार्ट करते हैं। पीएचपी को क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं इको लगाता हूँ दोस्तों। ठीक है, इको लगाने के दोस्तों कितने तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि हम नॉर्मल इको लिखें, स्पेस दें और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कॉमा में क्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने इसे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इससे किसे सेमी कॉलन से। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एस करता हूँ मैं अपनी फ़ाइल को और क्रोम में जाके मैं क्या करता हूँ अपनी फ़ाइल को रन कराता हूँ लोकल होस्ट स्लैश मेरी फ़ाइल है इको डॉट PHP नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने प्रिंट कराया था वो यहाँ आ चुका है। अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। अब मुझे जैसे सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, नीचे आके कंट्रोल V कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ब्रेक फंक्शन लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ब्रेक फंक्शन क्यों लगाते हैं दोस्तों, ताकि जो हमारा कोर्स है वो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, नीचे लाइन पे आए, नई लाइन पे आए। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब इको को मैं यहाँ पे ऐसे बदल देता हूँ, ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है, कोई एरर दिखा रहा है, हेलो वर्ड। अच्छा ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा दिया है। यहाँ पे हमें जब दो चीज़ें देनी होती है तो डॉट से हमें क्या है, दोनों को अलग अलग करना होता है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल एस करता हूँ, वर्ड के साथ टैब पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। इस तरह से दोस्तों देखिए, आप इन दो मेथड के जरिए क्या है, अपना जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं मैसेज वो प्रिंट करा सकते हैं। और तीसरा जो मेथड होता है वो दोस्तों होता है इको और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं इसे बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एस एंड देन रिफ्रेश। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ब्रेक टैग नहीं लगाया था तो नई लाइन पे दिखाया नहीं है, तो ब्रेक टैग हम इसके बाद भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कंट्रोल एस और यहाँ रिफ्रेश। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इको फंक्शन का यूज़ पीएचपी में कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अपने चैनल पे डालता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।